सरना और ईसाई दोनों अलग अलग हैं। जो लोग सरना और ईसाई भाई भाई जो कहते हैं, वैसे लोग समाज में चिन्हित है। सिर्फ राजनीति करने के लिए सरना और ईसाई भाई भाई करते हैं। हम स्पष्ट वैसे समाज को कहना चाहते हैं कि आप जिस तरह का घटना को अंजाम दिए हैं डिब्बी नया टोली अखड़ा में, ये हमको लगता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ईसाई समाज के द्वारा इस तरह का घिनौना काम, जो धार्मिक स्थल को दीवार को तोड़ करके अपना पूजा पाठ को तैयारी को दिखा रहा है, तो ये सरासर गलत है और ये आदिवासी समाज इसकी निंदा करती है। आप ठीक है, सरना और ईसाई हम लोग ठीक है, एक साथ समाज में उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, हर पर्व त्यौहार को साथ में मनाते हैं, लेकिन इस तरह का काम आप मत कीजिए। आपका पर्व त्यौहार है, ठीक है, आपको स्वागत करते हैं, आप मेरा सरूल में भी आप नाचने टेकने आते हैं, मना नहीं है। आपका भी जो 25 दिसंबर होता है तो मेरे समाज के भी लोग ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं, मनाते हैं। लेकिन जमीन और आसमान का फर्क है सरना और ईसाई में, और इस तरह का काम ईसाई समुदाय के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि इस तरह का काम पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह का काम दोबारा ना हो, आपसी भाईचारगी बना रहे, इस तरह का आप सिस्टम बना के चले हैं, इस तरह का चलिए। और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस तरह का घटना को उन लोगों के द्वारा जो अंजाम दिया गया है, वैसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई करें और तुरंत गिरफ्तार किया जाए वैसे लोगों को, ताकि हमारे समाज में और ईसाई समाज में आपसी भाईचारगी बना रहे और समाज में, हमारा समाज में भी एक शांति का माहौल बना रहे। यही हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं। कहाँ से पहुँचे और क्या रणनीति है आप लोग का? देखिए, आज यहाँ बैठक था, बैठक में हम देरी हो गए हैं, उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन हम निश्चित रूप में बता रहे हैं कि समाज का निर्णय यही है कि जिला प्रशासन को कह करके जो इस घटना को जो अंजाम दिया है उसको गिरफ्तारी की मांग की गई है। हमको लगता है कि टाइम टेकिंग भी दिया गया है जिला प्रशासन को, तो हम भी जिला प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं कि तुरंत कार्रवाई किया जाए और वैसे जो असामाजिक तत्व लोगों के द्वारा जो दीवार को, धार्मिक स्थल के दीवार को जो तोड़ा गया है, उसको तुरंत गिरफ्तार कर कार्रवाई किया जाए और जो आपसी भाईचारगी है झारखंड में ईसाई और सरना का बना रहे, हम यही चाहते हैं। तोड़ने का मकसद क्या था? देखिए, मकसद क्या था तो ये नहीं, लेकिन कुछ दिनों से ये लोग चाबी मांग रहे थे शायद यहाँ का, और कह रहे थे कि प्रेयर करने के लिए शायद प्रेयर करेंगे। हम लोगों का कबर पर्व है, हम लोग ये मनाएंगे। अरे भैया, आपका स्थल थोड़ा ही, हम लोग का मुर्गा मुर्गी पूजा पाठ करने वाला जगह है। आप ईसाई समाज से आते हैं, आपका अलग रीति रिवाज परंपरा है, तो आप किस आधार पे सरना स्थल का अब जगह मांग रहे हैं प्रेयर करने का? ये सरासर गलत है और ये दोनों समाज को लड़ाने के लिए यह षड्यंत्र एक तरह से। इस चलते हम जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इसका एकदम गंभीर जांच किया जाए और वैसे लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। तो कल का जो घटना है, जो कि यहाँ पर ही जो ये अखड़ा सरना स्थल है, तो यहाँ पर ही सरकार के द्वारा ये चबूतरा का निर्माण किया गया है। उस समय ईसाई समुदाय के द्वारा किसी तरह का कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। साथ ही साथ जो ग्रामीण है अपने पैसा से चंदा करके लोग इसका चार दीवारी करवाए। यहाँ पर मिट्टी भरे, बहुत गड्ढा था, यहाँ मिट्टी भर के इसका समतलीकरण किया गया। उस समय भी ईसाई समुदाय के द्वारा किसी तरह का कोई विरोध नहीं लोग किए, क्योंकि वो सब भी जानते हैं कि ये जो है गरमजुआ ज़मीन है और ये आदिवासियों का जो है और ग्रामीणों का है, ये ज़मीन होता है। इसमें वो अपना, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या कोई भी सामाजिक स्थल यहाँ पर ही बनाया जा सकता है, कोई सभागिरी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से उसको लोग ये चार दीवारी यहाँ पर ही बना के लोग अपने पैसा से किए। और उसके बाद में अभी जो हमारे बीच से या बाहर से भी जो भी आए हैं, जो ईसाई समुदाय के लोग, और यहाँ के भी कुछ ईसाई जो हैं, तो जो अपना धर्म परिवर्तन कर दिए हैं, तो उनके माध्यम से 2-4 रोज हमको लगा, परसों से हमको लगता है इस तरह से कुछ बातें हो रही थी कि हम लोग का जो है अभी जो त्यौहार आ रहा है 2 तारीख को, तो हम लोग उसमें हम लोग की इस स्थान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो लोगों को 1-2 बार में माने कि उस सबको ये आपसी तालमेल हम लोग का जो है जनजाति समाज में, यहाँ के जब सरना धर्मावलंबियों में विचार नहीं मिलने के कारण से लोग उन लोगों को नहीं दिए, इस जगह को देने से इनकार कर दिए। और वो लोग भी देते कैसे, वो लोग भी ये बात को जानते हैं, या जो सरना भाई लोग हैं वो लोग जानते हैं कि हमारा जो है अपना जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा जो
हमारा रीति रिवाज, हमारा जन्म मृत्यु, हमारा जो संस्कार है, वो तमाम चीज़ हमारा अलग है। हम हर चीज़ अपने पूर्वज के बताए अनुसार यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं अपना रूढ़िवादी प्रथा के अनुसार उसको निभाते हैं, और जो धर्म परिवर्तित कर लेते हैं वो आपको दूसरे ढंग से करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ही हम लोग का बहुत सा कार्यक्रम होता है। तो इसमें वो सब कैसे यहाँ आएंगे? वो लोगों ने ये भी कहे होंगे कि भाई आप लोग का चर्च है, चर्च में आप जो प्रार्थना होता है तो चर्च में कीजिए। अगर वहाँ पर ज़्यादा संख्या हो जाता है तो आप अपना जो है बगल में आपका इतना बड़ा है जो मैदान है, तो मैदान को थोड़ा सा साफ सुथरा करके आप कर सकते हैं, बगल में है। तो ये लोग नहीं माने और उसके बाद में दबाव बनाने लगे कि हमको चाहिए, नहीं दीजिएगा तो हम लोग तोड़ देंगे, दीवार को तोड़ के हम लोग करेंगे। फिर तोड़ दिया और तोड़ने लगे। तोड़ने के क्रम में यहाँ के जो भी महिलाएं थी और वो जो ईसाई समुदाय की जो महिलाएं थी वो लोग तोड़ रही थी और ये लोग रोकने का प्रयास कर रही थी, जो कि सरना जो मानने वाले जो महिलाएं थी धर्म को। तो इसी में कुछ मारा पीटा हो गया है, बाल नोचा नची हो गया। इस तरह से वो कुछ महिलाओं को, जो ईसाई समुदाय की महिलाएं थी, वो लोग कुछ मारपीट की और इसी क्रम में मैंने की बात आगे बढ़ी। और उसके बाद में ये थाना पुलिस हुआ, थाना में भी लोग दिए, थाना से सुनवाई नहीं हुआ तो उससे आगे भी लोग दिए, उच्च पदाधिकारी को भी दिए और उच्च पदाधिकारी से वार्ता होने के बाद में उनका आश्वासन उन्हें दिए कि ठीक है, जो भी टूटा है वो हम लोग को उपस्थिति में हम लोग उसको जोड़ाई वगैरह करवा देंगे। और आप लोग जो बैठक जो है कि आज जो बैठक बुलाई गई थी तो उसको भी मैंने कि शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग कीजिएगा, ताकि ये वातावरण को बिगाड़ना नहीं है, आपसे एक अच्छा संबंध बना कर रखिएगा। तो इस आज यहाँ शांतिप्रिय ढंग से बैठक भी हुई। और इससे पहले ये जो है गिद्धही बस्ती में चाहे ईसाई समुदाय हो या सरना समुदाय हो, दोनों के बीच में बहुत बढ़िया एक संबंध था, भाईचारगी था, आपसी एक बहुत मेल मिलाप था। लेकिन कल का जो घटना से लोगों में एक तरह का दूरी पैदा हो गया, दरार पैदा हो गया है। लोग उससे भी नाखुश है, इससे नाखुश है, दोनों एक दूसरे समुदाय से थोड़ा सा दूरी बना ली। आज दादा मीटिंग आप लोग का था तो कौन कौन समुदाय का था? दोनों का था सिर्फ या आदिवासी? नहीं, सिर्फ आदिवासी समुदाय का ही बैठक था। इसमें लोग आए थे। यहाँ पर जो ये घटना को लेकर तमाम लोगों को सूचना दिया गया था कि आप लोग आइए, इस तरह का है, यहाँ बैठक है इस विषय पर। और उसी में सभी कोई जो भी है, जो आदिवासी समुदाय है, जो सरना धर्म को मानते हैं, वो तमाम कोई आए थे और यहाँ पर अच्छा सा शांतिपूर्ण ढंग से अपना बातों को रखे। और इसका जो है सो इस पर कैसे हम लोग क्या निर्णय लिया आप लोग? यहाँ देखिए, अभी तो कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है, बस इतना ही है कि जो भी है दोषीवार है उसको कम से कम उस पर कार्रवाई हो, है ना। तो बस यही हुआ है कि उसको हो और पुनः यहाँ का जो है दीवार का मैंने कि जो बाउंड्री का किसी तरह का कोई भी दोबारा इस तरह का पुनरावृत्ति न हो तोड़ने का, ये सुरक्षित रहे। तो इस तरह का विचार हुआ है। कहाँ से लोग पहुँचे यहाँ पर? यहाँ जो भी मैंने कि है आपको सरना धर्म के लोग जो भी हैं, जो मानते हैं, जो समाज का नेतृत्व करते हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर आए थे। कुछ बड़े बड़े लोग तो नहीं आए, लेकिन हमारे छोटे छोटे नौजवान लोग आए थे, कुछ बड़े बुजुर्ग आए थे, ये सभी कोई आया। और अभी भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे नौजवान लोग अभी भी हैं, हमारे बच्चियाँ लोग हैं। तो दादा आप लोग का कहना था कि हम लोग एक ही हैं, सरना ईसाई दोनों एक ही, हम लोग एक ही माँ का हैं, तो फिर आप लोग आपस में फिर आज क्यों लड़ने लगे? नहीं, हम लोग एक ही हैं, सो बात नहीं है। यहाँ का जो वातावरण था, पूर्व में जो वातावरण था कि यहाँ पर ईसाई समुदाय हो या सरना समुदाय हो, एक अच्छा भाईचारगी के साथ में इस बस्ती में लोग निवास करते थे, रहते थे, मिलते थे, जुलते थे। लेकिन ये दीवार तोड़ने के क्रम में उसके बाद से लोगों में एक दूरी पैदा हो गया है। तो लोगों का कहना, आप लोग का जो समाज के वो लोग खुद कहते हैं हम लोग साथ में सब पर्व त्यौहार सब मनाते हैं, हम लोग एक ही हैं, सरना ईसाई एक ही है, दोनों हैं। तो फिर आपका ही अगर मान के चलिए कोई भाई है, तो अगर वो प्रोग्राम कर रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? वो तो जमीन लेके नहीं ना जाएगा, यहीं रहेगा जमीन। नहीं, मेरा कहने की बात यह है कि हमको अनुमति नहीं न देंगे कि हम चर्च में हम कुछ करें अपना कार्यक्रम। हमको वहाँ पर ही हमको अपना जो पूजा पाठ होता है वो करने देंगे? नहीं देंगे। तो हमारा भी ये उत्तरदायित्व बनता है, हमारा समाज को उत्तरदायित्व बनता है कि हम दूसरे समुदाय को अपना जो
पवित्र जो पूजा स्थल है, जहाँ हमारे जो है एक मान्यता होता है कि हमारा यहाँ देवों का वास होता है ना। तो वैसे जगह में हम लोग कैसे उसको माने कि प्रवेश करने देंगे, कैसे उसको प्रार्थना करने देंगे। तो यही कारण है, हम लोग का अलग है, हम लोग का जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग का अलग जितना भी होता है विधि विधान, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, पूजा पाठ, हर चीज़, मरनी हरनी सब चीज़ हमारा अलग है। तो हम लोग कैसे एक हुए? वो जब धर्म परिवर्तन कर लिए, जब तक वो धर्म परिवर्तन नहीं किए थे तब तक वो हमारे थे, लेकिन जब आप धर्म परिवर्तन कर लिए तब तो आप हमारे नहीं हुए, तब तो आप ईसाई हो गए, आप आदिवासी एक माने कि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप उसको पालन नहीं कर रहे हैं, हमारा रूढ़िवादी प्रथा को। तो इस तरह के कारण से इसको कैसे दिया जाता है, इसी वजह से लोग नहीं दिए।